Hello बच्चों, let's read the question. The question says choose the incorrect statement with respect to insulin. A. It stimulates conversion of glucose to glycogen. B. Insulin only acts on hepatocytes and enhance the cellular glucose uptake and utilization. C. Deficiency of insulin can cause formation of harmful compounds known as ketone bodies. D. Insulin is a peptide hormone. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि इंसुलिन के रिस्पेक्ट में गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो हमें 4 स्टेटमेंट में से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंसुलिन. तो अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन है एक पेप्टाइड हार्मोन. ये क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन. और ये पेप्टाइड हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है बाय द beta cells of islet of Langerhans. अब इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस को. हम क्या लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स ग्लूकोज होम्योस्टैसिस. और क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन स्टिम्युलेट करता है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ये क्या करेगा, स्टिम्युलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. और इंसुलिन क्या करता है, हेपाटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर एक्ट करता है. एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. और ये एक्ट करने के बाद क्या करता है, एनहांस करता है ग्लूकोज अपटेक को और उसकी यूटिलाइजेशन को. एनहांसेस द अपटेक of glucose and its utilization. अब एक कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस. क्या कंडीशन है, डायबिटीज मेलिटस. इस कंडीशन में क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं इन द बॉडी जिसे हम क्या कहते हैं, कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड. और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्म हो सकती हैं. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्या बोला था कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन ओनली एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एनहांस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ हेपाटोसाइट्स पर ही एक्ट नहीं करता, वो एडिपोसाइट्स पर भी एक्ट करता है. सो हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन ए सेज इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा. ऑप्शन सी सेज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज. तो कीटोन बॉडीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ही प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. एंड ऑप्शन डी सेज इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन. तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत होगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.